नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक ग्रंथ का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाओं का महासागर है, भगवद गीता। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली अमूल्य धरोहर है। इसमें निहित 101 शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, सुख दुख, सफलता असफलता, मोह माया और कर्तव्य अकर्तव्य के बीच सही निर्णय ले सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वही भगवद गीता के रूप में आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी न कभी जीवन में दुविधा, निराशा और उलझनों से घिर जाता है। गीता की ये शिक्षाएं न केवल हमें कठिनाइयों से उबारती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सफलता को अहंकार का कारण न बनने दें और असफलता को हृदय से न लगाएं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह स्थायी नहीं होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता हमें कर्मयोग का संदेश देती है, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती, और यही सच्चे आनंद की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसके जीवन से तनाव समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हम केवल इस देह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा का अस्तित्व अनंत है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन के दुखों से भयभीत नहीं होते, न किसी के जाने का शोक करते हैं, न ही किसी के आने की अत्यधिक खुशी। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो गीता हमें देती है वह यह कि हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखना चाहिए। सुख में अहंकार मत करो और दुख में विचलित मत हो। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। जीवन में न तो अत्यधिक आसक्ति अच्छी होती है, न ही अत्यधिक वैराग्य। हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा योगी वही है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और परोपकार की भावना रखे। जो व्यक्ति केवल अपने सुख की चिंता करता है वह कभी वास्तविक शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो दूसरों की भलाई में अपना सुख देखता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बार बार यह समझाते हैं कि भय और क्रोध को अपने मन से निकाल दो। भय मनुष्य को कमजोर बना देता है और क्रोध उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नष्ट होते ही विवेक भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। स्वयं पर विश्वास रखना गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें हिला नहीं सकती। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी होता है। जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है वह केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज का भी नुकसान करता है। गीता का एक और मूल्यवान संदेश है, संग्राम से मत डरो। जीवन भी एक युद्ध है जिसमें हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष कभी विचारों का होता है, कभी परिस्थितियों का और कभी अपने ही मन के साथ। लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा योद्धा होता है। ध्यान और भक्ति का महत्व भी गीता में विस्तार से बताया गया है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, उसे नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करते हैं तो न केवल हमारी सोच स्पष्ट होती है बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी सही हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है उसका कल्याण निश्चित है। सांसारिक मोह माया में फंसकर हम अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। धन, प्रसिद्धि और सुख सुविधाएं आवश्यक हैं, लेकिन यदि हम इन्हें ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं तो हम सच्ची शांति से दूर चले जाते हैं। इसलिए जो भी करो उसे सच्चे मन से करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो।
गीता में बताया गया है कि 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण हमें ज्ञान और शांति देता है, रजस गुण हमें क्रियाशील और इच्छा शक्ति से भरपूर बनाता है, जबकि तमस गुण आलस्य और अज्ञान का कारण बनता है। हमें अपने भीतर सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए ताकि जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। भगवद गीता केवल ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता, कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। गीता हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता न करें। आइए हम सभी गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करें, सत्य के मार्ग पर अडिग रहें और अपने मन को नियंत्रित करके शांति प्राप्त करें। यही गीता का सार है, यही जीवन की सच्ची राह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह गीता की 101 शिक्षाओं का सार आपके हृदय तक पहुंचा होगा। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।